अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि आया ईद पर जो आने वाले भारी बिजली के बिल हैं वो क्यों ज़्यादा आने जा रहे हैं। ऐसा अंडरग्राउंड क्या गेम डाला गया है कि बिजली के बिल जो हैं वो इस दफ़ा ज़्यादा आएंगे। और दूसरी जानब जो है वो पंजाब के अंदर सस्ता आटा स्कीम जो है वो जारी है। तो नाज़रीन कराम, इसके ऊपर जब आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को टच कर दीजिएगा। तो नाज़रीन कराम, आए अब हम बात करते हैं कि ईद के ऊपर जो आने वाले बिजली के बिल हैं वो ज़्यादा होंगे। उनके ज़्यादा होने की क्या वजह है, क्या ऐसी गेम डाली गई है कि वो जो बिजली के बिल हैं वो रूटीन से ज़्यादा होंगे। आपको पता है कि अभी पंखे जो उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही इतना ज़्यादा जो है वो फ्रिज का इस्तेमाल हो रहा है। रूटीन के मुताबिक जो है वो अपना लाइट्स वगैरह जो है वो चल रही हैं। तो इसके बावजूद भी जो बिजली के बिल हैं, पंखे बंद होने के बावजूद भी बिजली के बिल हैं वो ज़्यादा क्यों आएंगे। नाज़रीन कराम, इससे पहले हम आपको बताते चलें कि आपको भी पता होगा कि पंजाब के अंदर जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा स्कीम जो है वो जारी है। इस दफ़ा जो आटा स्कीम है इसका जो तरीक़ाकार है वो तब्दील कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता साल जो आटा स्कीम थी उसके अंदर जो है वो ट्रकों के ज़रिए लाइनें लगाकर जो ये आटा तकसीम किया जा रहा था और शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नंबर डायल करने के बाद जो है वो आटा दिया जा रहा था। अब की बार जो ये निगहबान प्रोग्राम के तहत सस्ता जो है, बल्कि सॉरी, ये जो है आटा इसके अंदर दालें घी और चीनी वगैरह को शामिल करके एक जो वो छोटा सा पैकेट बनाया गया है और वो तकसीम किया जा रहा है। इसका तरीक़ाकार भी जो है वो भी चेंज कर दिया गया। अब ये डोर टू डोर जो है वो हर घर के अंदर जो है वो पहुँचाया जा रहा है और यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो है ये हर घर के अंदर जो है वो पहुँचाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, पंजाब हुकूमत की इस सस्ता आटा स्कीम के अंदर जो है पंजाब के सूबाई अदारे जो हैं, सूबाई महकमे जो हैं, जिनमें बल्दियाती अदारे जो हैं वो है सूबाई अपना इंतज़ामिया है और इसी तरह महकमा माल और दूसरे जो अदारे हैं सूबाई, वो उनकी मदद कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है मुकम्मल इसकी तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल है कि वो सस्ता आटा जो है वो हर घर की दहलीज तक जो है वो पहुँचाएँ। तो नाज़रीन कराम, आपको पता है कि वापडा जो है वो एक वफाकी अदारा है, वो पंजाब हुकूमत के अंडर नहीं आता। तो उसने कैसे जो है ये गेम डाली है कि जिसकी वजह से जो बिजली के बिल हैं वो ईद के ऊपर जो है वो ज़्यादा आएंगे। नाज़रीन कराम, हर फर्द को पता है कि उसके बिजली का जो माहाना इस्तेमाल है यूनिट का, फ़र्ज़ करें आपको पता है कि आपके घर के अंदर अगर 4 फर्द रहते हैं, आपके घर के अंदर जो है एक वाशिंग मशीन है, एक ड्रायर है, तो आपका हफ्ते बाद उसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपके पंप का और आपकी फ्रिज का भी आपको इस्तेमाल का पता होगा। आपने एक एवरेज सेट की है कि आपका जो माहाना यूनिट है बिजली के वो कमो बेश 180 के करीब जो है वो यूज़ होते हैं। 180, 170, 90 के दरमियान जो वो यूज़ होते हैं। इस तरह आपका जो बिल है वो 200 यूनिट से कम की कैटेगरी में आता है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम आपको बताता चलें कि इसमें कुछ 10-15 यूनिट की कमी बेशी हो सकती है। आजकल आपको पता है कि पंखों का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, पंखे बिल्कुल अभी फ़िलहाल बंद हैं। तो नाज़रीन कराम, जैसे पंखों का इस्तेमाल होगा तो ज़ाहिर बात है बिजली के यूनिट्स भी ज़्यादा होंगे और बिजली की खपत भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़्यादा होने की वजह से बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन अब की बार जो है वो पंखे भी बंद हैं, तो फिर ऐसे में बिल जो है वो कैसे ज़्यादा आएगा। एक ऐसा सारिफ जिसको पता है कि उसका माहाना बिजली का इस्तेमाल शुदा यूनिट जो है वो 170, 80, 90 के करीब है। तो नाज़रीन कराम, उसको ये भी पता है कि उसके इलाके के अंदर जो रीडिंग हो रही है वो 8, 9, 10 तारीख तक जो रीडिंग बिल मीटर की रीडिंग ली जाती है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही आपको पता है कि अगर यही रीडिंग जो है वो लेट कर दी जाए तो आपने जो एक एवरेज सेट की होती है कि आपका जो माहाना यूनिट इस्तेमाल शुदा यूनिट है वो 180 है फ़र्ज़ करें, तो अगर ये रीडिंग लेट ली जाती है तो इस तरह जो आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट है वो ज़्यादा हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने 180 की एवरेज सेट की है तो आपकी रीडिंग अगर 5 दिन लेट ली जाए तो आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट है वो 200 से भी हो सकता है अबव कर जाए। तो ऐसे में आपको पता है कि जब आपका सर्फ शुदा यूनिट जो है वो 200 से 1 यूनिट भी ऊपर होता है तो बिजली की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। उसके ऊपर जो वो टैक्सीज है वो बढ़ जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपका 200 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो 8, 8,500 रुपये के दरमियान में आता है।
जैसे ही आपका 1 यूनिट 200 से ऊपर होता है तो आपका बिजली का बिल जो है वो 13-14 हज़ार रुपये तक चला जाता है। तो इस तरह नाज़रीन आप मेरी बात तो समझ गए होंगे कि अगर रीडिंग लेट ली जाएगी तो इससे जो है वो हमारे जो सर्वशुदा यूनिट है वो ज़्यादा हो जाएंगे। हम जो एक माहाना की 30 दिन के अंदर की हमारी जो एवरेज है 180 यूनिट, वो एवरेज है वो अबव हो जाएगी। जब ये रीडिंग 30 दिन की बजाय 35 दिन पर ली जाएगी तो वहाँ पर हमारा 180 यूनिट की बजाय 210 या 203 यूनिट के ऊपर चले जाएंगे तो हमारा जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो इस तरह नाजरीन हमने देखा है कि कई इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की रीडिंग जो है वो लेट ली गई है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि बिजली का बिल जो है, जाहिर बात है जो बिल जो ईद आने से पहले पहले जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इस दफ़ा जो है यही मुतवक्का हो सकता है कि इस दफ़ा ईद के ऊपर जो बिजली के बिल जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में भारी बिल जो है वो आए। तो नाज़रीन किराम ये थी कुछ अब तक की अपडेट जो हमने नोट की और हमने आप तक पहुँचाना जो है मुनासिब समझी। आप हमारे साथ रहिएगा, जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम इंशाल्लाह आपको उस पर आगाह करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम अलैकुम।